आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 23 से लेकर 28 जून तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। जून महीने के इस समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था और ग्रहों में हो रहा परिवर्तन आपके जीवन में आपको क्या प्रभाव देने वाला है। किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता, बड़ी सकारात्मकता मिलने वाली है, वही कहां पर मेष राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य है, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे 23 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में ग्रही बदलाव क्या होने वाले हैं और राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, राशि के स्वामी सेनापति मंगल आपके राशि के द्वितीय भाव में अपनी शत्रु राशि में आपके गोचर करने वाले हैं और इस पूरे समयावधि में देवगुरु बृहस्पति की अवस्था, माफ कीजिएगा, सूर्य देव की अवस्था पराक्रम भाव पर बनी हुई रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति बुध और शुक्र देव के साथ उच्चस्थ अवस्था में आपके केंद्र भाव में यानी आपके सुख भाव में गोचर करने वाले हैं और यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे बुध और शुक्र देव की जो प्रभावशाली युति है, इसकी वजह से आपके सुख भाव में लक्ष्मी नारायण योग बनने वाला है और बृहस्पति के द्वारा यहां पर चूंकि केंद्र भाव में गुरु उच्चस्थ अवस्था में व्याप्त हैं, तो एक प्रभावशाली हंस नाम का राजयोग भी बना हुआ है। उसके अलावा देखिए, केतु देव आपके संतान भाव में रहने वाले हैं, राहु देव आपके लाभ भाव में और शनिदेव आपके व्यय भाव में गोचर करने वाले हैं। शनिदेव के द्वादश भाव में होने की वजह से शनि की 7.5 का प्रभाव भी मेष राशि वाले जातकों के जीवन में चल रहा है। तो 7.5 के प्रभावों की वजह से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में करियर में बहुत सारे जातकों को संघर्ष की अवस्था बनी हुई है और बहुत सारे जातकों के जीवन में धन संबंधी समस्या बनी हुई है। पारिवारिक जीवन को लेकर समस्या है, वहीं नज़दीकी संबंधों के मामले में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में ये जो समयावधि रहने वाली है आपके लिए किन मामलों में नवीन परिवर्तन देने वाली है और बड़ी शुभता आपको देने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में करियर के मामले में यह समय कैसा जाने वाला है। देखिए, कर्म भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं, जो कि राशि के द्वादश भाव में गोचर करने वाले हैं। लेकिन दर्शकों, इस पूरे समयावधि में एक बहुत ही पॉजिटिविटी आपके लिए लगातार बनी हुई है। आपकी राशि के अधिपति लगातार आपके भाग्य भाव से संबंध बनाने वाले हैं और ये तीनों ग्रहों का संबंध आपकी राशि के कर्म भाव से रहने वाला है। तो 23 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में करियर के मामले में समय बेहतर जाने वाला है। मंगल देव की प्रभावशाली अवस्था आपके जीवन में, जो मंगल आपके भाग्य भाव से संबंध बनाए हुए हैं, इसकी वजह से यदि आप प्रयासरत हैं तो कर्म क्षेत्र के मामले में रुके हुए कार्यों के बनने की संभावनाएं आपको मिलने वाली है। देवगुरु का संबंध आपके कर्म भाव से, वहीं बुध का संबंध आपके कर्म भाव से रहने वाला है। तो यदि आप पुराने समय में किसी भी प्रकार की योजना को
मन में लेकर चल रहे हैं, और यदि आप उसे क्रियान्वित करना चाहते हैं, अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने में ये समय आपको मदद करने वाला है। वर्तमान समय में देखिए, बुध की जो प्रबलता रहने वाली है, ये मार्केटिंग और सेल्स के फील्ड में, मीडिया सेक्टर, राजनीति के फील्ड में, संगीत साहित्य के क्षेत्र में, या वर्तमान समय में किसी भी धार्मिक संस्थान को यदि आप चलाने का काम करते हैं, इन सभी जगह पर मेष राशि वाले जातकों के लिए समय बेहतर रहने वाला है। देखिए, सावधानी आपको ये रखना चाहिए कि वर्तमान में मेष राशि वाले जातकों को जल्दबाजी में बड़े निर्णय लेने से आपको बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। देखिए, बात करते हैं इस पूरे समयावधि में धन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। अब देखिए, धन भाव पर मंगल देव की मौजूदगी रहने वाली है और लाभ भाव पर राहु देव की मौजूदगी रहने वाली है, और धन भाव के स्वामी केंद्र भाव में रहने वाले हैं। ऐसे में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक तौर पर यह समय आपको प्रबल मजबूती देने वाला है। कुंडली के चौथे भाव में बुध और शुक्र देव की जो युति रहने वाली है, न केवल मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी के माध्यम में विस्तार आपको देने वाली है, बल्कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में भौतिक सुखों के आगमन की संभावनाएं भी आपके जीवन में आपको मिलने वाली है। राहु देव की प्रभावशाली अवस्था आकस्मिक रूप से धन लाभ की अवस्थाओं को देने वाली है। साथ में जो मेष राशि वाले जातक विदेशों में रहकर कार्य करते हैं, उन जातकों के जीवन में ये समय बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। वर्तमान में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में पैतृक संपत्ति और रुका हुआ धन भी प्राप्त होने की संभावनाएं आपके जीवन में आपको मिलने वाली है। शनिदेव का संबंध आपके द्वितीय भाव पर लगातार बना हुआ है। ऐसे में परिवार के ऊपर धन का प्रबल व्यय होने वाला है। यहां पर देखिए, बात करते हैं पारिवारिक जीवन के मामले में समय कैसा रहने वाला है। देखिए, चौथे भाव में तीनों सौम्य ग्रहों की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है। ऐसे में पारिवारिक तौर पर पुराने समय से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में चली आ रही परेशानी और समस्याओं में कमी आपको मिलने वाली है। बुध और शुक्र की जो प्रभावशाली अवस्था है, ये पारिवारिक जीवन के मामले में सम्मान के अवसरों को भी देने वाली है, और मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कोई भी पुरानी समस्या पारिवारिक जीवन के मामले में साढ़े साथी की वजह से जो आपको मिल रही है, उसमें आपको कमी भी मिलने वाली है। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के मामले में इस समयावधि की जानकारी यदि आपके लिए दिया जाए, देखिए, रिश्तों के मामले में पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव तृतीय भाव में मिथुन राशि में रहने वाले हैं। ऐसे में प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय बेहतर रहने वाला है। सूर्यदेव की प्रबलता रिश्तों के मामले में मनोवांछित परिणाम और प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में उत्साह की अवस्थाओं को भी देने वाली है। वही बात करें वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसे जाने वाला है। अब देखिए, वैवाहिक भाव के स्वामी केंद्र भाव में ही गुरु और बुध के साथ राजयोगों में रहने वाले हैं। ऐसे में लंबे समय के बाद वैवाहिक रिश्तों में अस्थिरता से निकलने का अवसर यहां पर आपको मिल सकता है। देखिए, शनिदेव के दुष्प्रभावों की वजह से मेष राशि वाले जातकों को वैवाहिक अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यहां पर शुक्रदेव की प्रभावशाली अवस्था रिश्तों के मामले में वैवाहिक जीवन में उत्साह और शुभ परिणामों को आपके जीवन में देने वाली है। इस पूरे समयावधि में बात करते हैं हेल्थ के मामले में समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, राशि के स्वामी शत्रु राशि में गोचर करने वाले हैं, तो सेहत के मामले में आपको सावधानी पूर्वक इस समयावधि में चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वर्तमान में मेष राशि वाले जातकों को मौसम परिवर्तन से होने वाली बीमारियों के प्रति अलर्ट होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। खान पान के मामले में मेष राशि वाले जातकों को सावधानी रखने की आवश्यकता भी रहने वाली है, तो ये समय बेहतर रहने वाला है। राशि के स्वामी मंगल के ऊपर शनिदेव की तृतीय दृष्टि का प्रभाव लगातार बना हुआ है। ऐसे में मेष राशि वाले जातकों को मानसिक रूप से भी अपने आप को हमेशा व्यस्त रखना और सकारात्मकता पूर्वक वातावरण में अपने आप को रखना ही आपके लिए मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करने वाला है।
धार्मिक मामलों में मेष राशि वाले जातकों को उपाय की जानकारी दिया जाए। इस पूरे समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको विशेष शुभता देने वाला है। और दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को वर्तमान में चूंकि शनिदेव की 7.5 का प्रभाव का अगर आप दुष्प्रभाव समाप्त करना चाहते हैं तो वर्तमान समय में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना और अपने माथे से यदि आप 2 लौंग टच करके उस दिए में डालते हैं तो आपको बेहतर परिणाम मिलने वाला है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।